नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के हिंदी विषय का वर्णमाला भाग 3 पर चर्चा करेंगे और आज वर्णमाला का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद वर्णमाला से प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जो कि आइए देखते हैं आज वर्णमाला पर क्या चर्चा चलेगी। इसके पहले हम लोग वर्णमाला के जो स्वर है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। आज हम लोग विधिवत तरीके से व्यंजन वर्ण पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि लिखा है व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से, इस स्वर की सहायता से बोला जाता है, उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इसके पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं कि स्वर किसको कहा जाता है। तो स्वर उसको कहा जाता है उन वर्णों को जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन उनको कहते हैं जो स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते, उनका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब देखिए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो यहां से देखिए, ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो हमारे व्यंजन हैं, इन सभी को यहां से ये लेकर इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या देते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का नाम देते हैं क्योंकि ये वर्ण जो भी हैं हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक, इन्हीं भागों से कहीं न कहीं संघर्ष या स्पर्श करके ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। क्या देखिए छूट गया है अपना इय। ठीक, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, फिर य, र, ल, व, स, ये 2 बार हो गया है। ह, छ, त्र, ज्ञ, इतने हमारे व्यंजन वर्ण हैं। अब इनको अलग अलग अंगों के द्वारा उच्चारित किया जाता है, तो इनके अलग अलग पार्ट हैं जो कि आगे दिया गया है। आइए देखिए, जैसे कह रहा है कि जो हमारे व्यंजन हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ लिखा है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो हम व्यंजन वर्णों को 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है घोष अघोष, घोष और अघोष, और तीसरा है ये महाप्राण। क्या है तीसरा? महाप्राण, अल्प प्राण। क्या है? महाप्राण, अल्प प्राण। अब यहां देखिए, अभी अभी आपको हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं। हमारे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, यानी कि टोटल ये हमारे जितने भी ये वर्ण हैं,
इन्हें हम स्पर्श स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल के टोटल 25 अक्षर ऐसे हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये कहीं न कहीं हमारे किसी न किसी अंग को स्पर्श करके निकलते हैं, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। ठीक है, जैसे कि इनकी बात की जाए, अभी देखिए सारे के सारे आगे हमने सबका जो है वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे दूसरा है सघोष। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा पार्ट सघोष, यानी कि स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पहले अगर हम कहें आपसे कि आइए पीछे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये टोटल के टोटल हम आपको बताए हैं कि ये टोटल के टोटल क्या है। यहाँ पे इनको हम स्पर्श व्यंजन का नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का नाम दिए हैं। और ये जो है, ये जो लाइन है य र ल व, यहां से ये काट दीजिए। ये य र ल व, इन्हें हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन। ठीक, अर्थात अंतःस्थ व्यंजन इसलिए बोलते कि इनको उच्चारित करने में हम अंदर की तरह हवा लेते हैं। या र ला वा, ठीक है, या र ला वा, ये अंतःस्थ व्यंजन है। और ये स श, ठीक, और ह, ये तीन वर्ड जो है ना, इनको हम ऊष्म व्यंजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते क्योंकि ये जब उच्चारित किए जाते हैं तो हमारे अंगों से संघर्ष यानी कि घर्षण करके निकलते हैं, कंपन जैसे होने लगता है, तो ऐसे ही को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और यहाँ देखिए छ, त्र, ज्ञ और एक अक्षर होता है श्र, ये इन सभी चार वर्णों को हम नाम देते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप स्पर्श व्यंजन से भी परिचित हो गए कि क से लेके म तक, यानी टोटल ये जो हमारे 25 अक्षर हैं, टोटल 25 वर्ण हैं, ये जो है स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। फिर य से व तक जो अक्षर है, इनको हम यहाँ अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और स, श और ह, ये तीन जो अक्षर है हमारे, और ये छोटा स भी है। यहाँ देखिए यहाँ पे छोटा स, यहाँ छोटा स भी है, जो कि स, 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 ह, ये जो चार अक्षर हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार अक्षर, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इन सभी से आप परिचित हो गए। अब आइए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन देख लीजिए, यही है क से म तक। इन टोटल इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे है आपका
घोष और अघोष में से इसी घोष को हम, इसी घोष में ये जो घोष लिखा है ना, इसी घोष को हम सघोष नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है सघोष वर्ण किसको बोलते हैं? कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन को सघोष कहते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है तीसरा, तो तीसरा ये है, फिर चौथा और पांचवा, देखिए है ना, ये तीसरा है, ये चौथा और ये है पांचवा। तो किसी भी वर्ग की बात की जा रही है, किसी भी वर्ग की बात की जा रही है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और क्या, और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन है? अभी अभी हम बोले थे ना, बताइए कौन कौन। तो एक होता है य, र, ल और व। ये चारों य, र, ल, व, और किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग है, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर अपना आता है त वर्ग, फिर प वर्ग, है ना। इन सभी, इन पांचों वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आप कह सकते हैं एक तरह से कि 345, ये शॉर्ट ट्रिक में 345 य, र, ल, व, 345 कितना, य, र, ल, व, है ना। इनको हम नाम देते हैं सघोष वर्ण। क्या नाम देते हैं? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण ऐसे याद कर लीजिए, 345 य, र, ल, व, इनको बोलते हैं सघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है हर वर्ग का, जैसे पहले क वर्ग का क्या है, ग, घ, अंग। च, इस च वर्ग का क्या है, ज, झ, इय। फिर ट वर्ग का तीसरा क्या है, ड, ढ, अड़। फिर त वर्ग का तीसरा अक्षर द, चौथा ध और पांचवा अक्षर है न। प वर्ग का ब, भ, म और नीचे य, र, ल, व। तो हम बोले वर्ग कितने, 5। उस पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको बोले 345 याद रखो, य, र, ल, व रखिए याद। 345 य, र, ल, व सघोष वर्ण हैं। अब देखिए इसी के विपरीत में आता है अघोष वर्ण। यहाँ देखिए अघोष, यहाँ क्या बोले, यहाँ देखिए बोले तो अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसको बोलते हैं? तो लिखा है स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग में, 5 वर्ग, क से लेकर के और प तक। कह रहा है स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला, दूसरा वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं। तो आप यहाँ देखिए हम क वर्ग के अक्षर को लिख रहे हैं, केवल क वर्ग के, देखिए यहाँ है क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, इसका पहला और दूसरा, तो ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा वर्ण, ठीक है ना। ऐसे ही क वर्ग तक देखिए, जैसे ये क वर्ग में क्या है, क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और थ, ट वर्ग में त, थ और प वर्ग में प, फ, ठीक, ये सब के सब। और आगे लिखा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन, श, 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 ह, स, श, श, ह, ठीक है। तो ये सब के सब अघोष आते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो रखेंगे 12 श, 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 ह। आप ऐसे याद रखेंगे कि 12 स, ह अल्प, क्या, अघोष, अघोष वर्ण, 12 स, ह अघोष और 345 य, र, ल, व
सघोष, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नहीं भूलेगा। 345 य र ल व सघोष, 12 श श श ह अघोष। इस तरह से आप टेक्निक तरीके से याद रखेंगे, नहीं भूलेगा। आगे है अब इसी हमारे व्यंजन वर्ण को फिर एक तीसरे तरीके से डिवाइड किया गया कि अल्प प्राण और महाप्राण। किसके? अल्प प्राण और महाप्राण। यहां देखिए, यहां लिखा है कि अल्प प्राण किसको बोलते हैं। तो प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जिस भी व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने में कम वायु निकलती हो हमारे मुख के द्वारा या नाक के द्वारा, तो उनको हम नाम देते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों को उच्चारित करने में ज्यादा वायु निकलती है मुख से या नाक से, तो ऐसे वर्णों को हम महाप्राण नाम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला लिखा है अल्प प्राण, कह रहा है स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। तो देखिए जैसे एक ही वर्ग हम लिख रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि किसी भी वर्ग लिखा है ना यहाँ पे, तो इस मान लीजिए क वर्ग की बात की जा रही है, तो इसका कह रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। और क्या कह रहा है? अंतस्थ व्यंजन। तो क्या होगा अंतस्थ व्यंजन में? यहां देखिए अंतः अस्थ व्यंजन में कौन कौन है? य, र, ल और व, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का देखिए क, ग, अंग, च वर्ग में च, ज, य, ट वर्ग में ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ठीक है। यहाँ पे और बाकी लिखा य, र, ल, व, ऐसे लिखा हुआ ना। तो ये सब के सब अल्प प्राण में आते हैं, यानी कि इन वर्णों को उच्चारण करने में कम वायु हमारे मुख या नाक से निकलता है, इसलिए इनको हम अल्प प्राण, खास करके मुख ही बोला जाता है, नाक से इनका हाँ होता है। जैसे ये देखिए अंग है ना, अंग, य, अड़, न, म, ये सब नासिका वर्ण है, नाक से इनका उच्चारण होता है। तो यहाँ देखिए अब इनको टेक्निक तरीके से कैसे याद रखेंगे, तो हम कहेंगे किसी भी वर्ग का, ऐसे याद करिए 135 य, व, य, र, ल, व, ठीक है ना। 135 य, र, ल, व, ये क्या है? तो कहेंगे अल्प प्राण है। क्या है? 135 अल्प प्राण, 135 य, र, ल, व अल्प प्राण। और क्या बोलेंगे इसके पहले सघोष में क्या याद किए थे? 345 य, र, ल, व सघोष, 345 य, र, ल, व सघोष, और 135 य, र, ल, व क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और अघोष में क्या याद किए थे? 12 श, 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 ह, 12 श, श, ह क्या है? आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें हम महाप्राण पे चलेंगे, तो देखिए महाप्राण पे क्या है, तो आइए महाप्राण किसको बोलते हैं? महाप्राण, यहाँ पे महाप्राण में दिया है कि महाप्राण में लिखा है स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग के दूसरा, चौथा वर्ण एवं सभी ऊष्म व्यंजन, देखो लिखा है सभी
ऊष्म व्यंजन ये वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं क, ख, ग और घ, अंग। ये देखिए कौन सा वर्ग है, ये है आपका क वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, क वर्ग बोलेंगे। अब कह रहा है किसी भी वर्ग का, तो देखिए हम क वर्ग को दिखा रहे हैं, तो क वर्ग के देखिए लिखा है दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा, ठीक है ना। कहां तक, क वर्ग तक, दूसरा और चौथा। यहाँ ये दूसरा है और ये चौथा है। फिर कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कौन है, देखिए ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में आता है श, 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 ह, ठीक है ना। ये सब ऊष्म व्यंजन है। तो ये इन सभी को, यानी कि किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण और श श ह, श श श ह, इन सभी को हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण इसलिए कहते हैं कि इनको उच्चारित करने में ज्यादा वायु निर्गत करनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को हम महाप्राण कहते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, तो 24 श श श ह, देखिए 224 श श ह, ये क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है, ठीक है ना। क्या है, ये महाप्राण है, ठीक। अब देखिए अभी इसको रिवीजन करने के लिए 224 महाप्राण, 135 अल्प प्राण, 345, ठीक है ना, य र ल व, और वो क्या है, सघोष वर्ण, ठीक। और 12 जो है, 12 श श श ह, ये क्या है, ये हैं आपके अल्प प्राण, अल्प अघोष हैं, ठीक है। तो आइए इसको रिवीजन करते हैं एक बार। अब देखिए अभी इन्हीं वर्णों को याद करने के लिए देखिए यहाँ पे तरीका, यहाँ पे बात करें हम सघोष, यहाँ पे बात करें अघोष, ठीक है ना। तो सघोष में क्या बोले, 345 य व र ल, ठीक है, ये 345 य र ल व। अघोष में क्या करेंगे आप, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा श श च ह, ठीक है ना, श श श ह। इन को 12 श श ह को हम अघोष कहते हैं। और अल्प प्राण क्या है हमारा, अल्प प्राण में अभी अभी हमने बताया कि 135 और य व र ल, ये कहलाते हैं हमारे 135 य व र ल को अल्प प्राण बोलते हैं। टेक्निक है, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कहेंगे किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और य व र ल, ये क्या है, सघोष वर्ण है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और स श श ह, यानी ऊष्म व्यंजन, इनको हम बोलते हैं अघोष वर्ण। फिर आइए प्राण में, तो कह रहा है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और य व र ल अर्थात अंतस्थ व्यंजन, इन सभी को हम अल्प प्राण नाम देते हैं। और आगे है हमारा महाप्राण। तो 135 को छोड़िए, यानी पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, दूसरा और चौथा वर्ण, और क्या बचेगा, श श श और ह। देखिए स स स ह, इनको अर्थात 224 स श श ह को हम बोलेंगे महाप्राण। क्या नाम देंगे, महाप्राण। तो एक नजर में आप देख लीजिए 335 य व र ल
को सघोष, 12 श श ह को अघोष, 135 य र ल व, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 335 य र ल व होगा तो सघोष, 135 य र ल व होगा तो अल्प प्राण, 12 श श ह होगा तो अघोष, और 24, 12 का दूना 24 श श ह होगा तो महाप्राण। देखिए यहाँ पे लिखा है अघोष, 12 श श ह होंगे तो अल्प अघोष, और 12 के दूना 24 श श श ह होंगे तो महाप्राण कहा जाएगा। इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। अब अगले वर्ण पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए अभी अभी हम लोग परिचित हो गए थे कि अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, उसमें व्यंजन किसको बोलते हैं, ठीक है, वहां उधर समझाया भी गया, लेकिन इनको अल्प प्राण महाप्राण तो बता दिया गया, लेकिन कहां से इनको उच्चारित किया जाता है, किस अंग से, वो आइए देखते हैं। जैसे हमने आपको केवल पंचम वर्ग जो वर्ण है क से म तक, उन्हीं को बताए थे कि ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनको भी देख लीजिए। जैसे यहां लिखा है तालु, यहां क्या लिखा है, तालु लिखा है, यानी कि देखिए कि जैसे हमारा य है, य तो इसको तालु से उच्चारण किया जाता है, य, र, ये दंत व्यंजन है, र, दंतमूल र को भी बोलते, दंतमूल ल को भी बोलते, और दंत ओष्ठ यानी कि व का उच्चारण हम दांत और ओष्ठ दोनों को मिला करके उच्चारित करते हैं। जैसे व, ओठ भी गोल और दांत से हमारी ध्वनि टकरा करके निकल रही है, इसलिए ऐसे वर्ण को हम दंतोष्ठ कहते हैं। और अभी अभी हमने बताया आपको कि अगर प्राण में बात करें तो य, र, ल, व क्या है, अल्प प्राण है। देखिए य भी अल्प प्राण, र भी अल्प प्राण, ल भी अल्प प्राण, और व भी अल्प प्राण है। और हम सघोष अघोष की बात करें तो हम बोले हैं कि य, र, ल, व क्या है, सब के सब सघोष हैं, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था 345 य, र, ल, व कैसे हैं, तो सघोष वर्ण है। और जब यहाँ लिखे थे हम, क्या लिखे थे बताइए, प्राण में 135 और क्या लिखे थे, य, र, ल, व, तो क्या है वो बताइए, अल्प प्राण कहे जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो ये रहे हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब आगे देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन। यहां देखिए संघर्ष का मतलब होता है कि वह वर्ण जो हमारे अंग से संघर्ष टकराते हुए निकले, उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ये बड़ा स है ना, ये भी देखिए श श, तो हमारे जो स्वर तंत्र है उससे संघर्ष करते हुए बाहर आ रहा है, या एक तरह से ऊष्मा कहा जाए कि इन वर्णों को उच्चारण करने में एक गर्मी सी ऊष्मा निकलती है हमारे ध्वनि के साथ, तो ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे बड़ा सा है, कटफरुआ सा, ये छोटा सा और ह, और इनको शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, तालव्य श, मूर्धन्त स, दंतमूल स, और ये है हमारा ह, जो कि स्वर यंत्र से, यहां से कंठ के पास से स्वर यंत्र से उच्चारित होता है, जिसको हम स्वर यंत्र वर्ण कहते हैं। अब यहां बोले तो यहां आपको पहले ही बोल दिए थे कि अघोष वर्ण किसको बोलते हैं, तो अघोष वर्ण को हम बोले थे ना कि 12 और श श श ह, क्या 12 श श ह, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श श ह, इन सभी को मिलाकर हम अघोष वर्ण बोलते हैं। और यही हमने बोला कि 12 का 2 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा,
और इसी 24 के साथ यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श श श ह इन वर्णों को हम महाप्राण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? महाप्राण नाम देते हैं। अब आइए हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जाने, अघोष सघोष वर्णों के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों के बारे में जाने। अब हम जानेंगे संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है संयुक्त व्यंजन, इसमें यह है कि वह व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो। जैसे कि यहाँ देखिए ये छ है ना, तो छ किससे मिलके बना है? क और ये स से, मूर्धन्त स, क और मूर्धन्त स से मिलकर के बना है छत्री वाला छ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब कोई भी वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना हो उसे ही हम संयुक्त वर्ण नाम देते हैं। जैसे यहां लिखा त्र, त्र किससे मिलके बना? त और र से मिलके बना है। यहाँ पे लिखा ज, ज और य, ज और य से मिलकर के ज्ञ बना है। यहाँ स और र, ठीक ना। तो बड़ा स और र से मिलकर ये श्रव वर्ण बन रहा है। तो ऐसे वर्णों को हम संयुक्त वर्ण नाम देते हैं। कैसा वर्ण नाम देते हैं? संयुक्त वर्ण नाम देते हैं। अब यहां देखिए आगे कह रहा है कि लुंठित, यानी कि किस व्यंजन वर्ण को हम लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। व्यंजन वर्ण के यहां लिखा जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे लुंठित वर्ण कहते हैं। जैसे हम बोले तो र, तो र क्या हो रहा है? लुंठित होकर, यानी जीभ हमारी ऊपर उठ होकर के मुड़ जा रही है, लुंठित हो जा रही है। ऐसे वर्णों को हम लुंठित वर्ण कहते हैं। तो ऐसा वर्ण हमारे पूरे वर्णमाला में केवल एक ही वर्ण है जिसका नाम है र, इसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से, जैसे हम बोलते हैं ल ल, तो दोनों साइड से हवा निकल जाती है। ऐसे वर्णों को, उन वर्णों को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और वो भी पूरे वर्णमाला में एक ही वर्ण है जिसका नाम है ल। ऐसे वर्ण को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे दिया है उक्षिप्त, उक्षिप्त मतलब जल्दी से झटके से निकलने वाली, और या दुगुण, यानी दो तरह का गुण रखने वाली, या तो उसका नाम है उक्षिप्त वर्ण या तो दुगुण, दुगुण व्यंजन, ठीक है। दो तरह का गुण रखे। जैसे कि यहाँ लिखा है जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। झटके के साथ नीचे आ जाए उसको हम नाम देते हैं उक्षिप्त वर्ण। क्या नाम देते हैं? उक्षिप्त वर्ण। जैसे देखिए इसमें दो ही वर्ण है, एक है अड़, यहां देखिए एक है अड़ और एक है हमारा अढ़, ठीक है। कह रहा है कि जब वो पंचमा अक्षर में यानी कि स्पर्श व्यंजन में होते हैं तो उनको हम ड और अढ़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, ड ढ पढ़ते हैं। लेकिन जब उन्हीं के वर्णों के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो उसको हम इसका उच्चारण अड़ करने लगते हैं और उसका अढ़ करने लगते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के गुण रखते हैं, कहीं पे ड कहीं पे अढ़, किसी जगह अड़ किसी जगह अढ़ हो जाते। इस तरह से इनका दो तरह का गुण हो जाता है, इसलिए इनको हम द्विगुण व्यंजन भी नाम देते। और ये होते कैसे हैं? तो कह रहा है कि घोष अघोष के आधार पर अड़ और अढ़ ये दोनों जो है सघोष होते हैं, और प्राण और अल्प प्राण के आधार पर इनको हम अल्प प्राण, यानी अड़ को हम अल्प प्राण और अढ़ को हम महाप्राण के नाम से
जानते हैं। मतलब अढ़ वर्ण जो है महाप्राण है और अढ़ वर्ण जो है अल्प प्राण है। अढ़ अढ़ कम ही वायु निकल रही है, अढ़ को बोलने में थोड़ा इससे ज्यादा वायु ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसको हम महाप्राण का नाम देंगे। आइए अब यहां पे देखिए, यहां लिखा हुआ है कि अर्धस्वर, क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वे ध्वनियां जो कभी स्वर और कभी व्यंजन का कार्य करें तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात कभी स्त्री और कभी पुरुष का काम करना शुरू कर दें, ऐसे को हम अर्धस्वर का काम करते हैं। लेकिन यहाँ स्त्री पुरुष से नहीं मतलब है, यहाँ बोल रहे हैं कि कभी स्वर बन जाए और कभी व्यंजन बन जाए। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर लिए, हम लिए लिख दिए, ठीक है ना, और यहाँ देखिए लिए एक तरह से लिख दिए, देखिए यहाँ पे लिखे लिए और यहाँ पे लिखे लिए, ठीक, यहाँ पे लिखे कीजिए और यहाँ पे भी लिखे कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कहीं पर य पे ये का मात्रा लग रहा है और यही जो है कहीं पे ये के रूप में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी य को हम यहाँ पर ये व्यंजन का काम कर रहा है और यहीं पे उस व्यंजन का उच्चारण हम स्वर के रूप में कर रहे हैं, इसलिए यह वह जो है क्या है? अर्ध स्वर है, अर्थात थोड़े स्वर का काम करता है, कभी व्यंजन। और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे य है, य पे एक मात्रा और यहीं पे जो है ये लग गया तो ये ए बन गया, ठीक है। और इसी को जैसे यूनिवर्सिटी बोलते तो वहाँ इंग्लिश में जो है कहीं उच्चारित अलग होने लगता है। तो इस आधार पर इनको हम य और व को, व भी हमारा जो है कभी स्वर का काम करता है तो कभी व्यंजन का काम करता है। ऐसे वर्णों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अपने हिंदी वर्णमाला के महामैराथन के साथ। तब आप जो है तब तक हमारे इस वर्णमाला के भाग 3 को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिए और धन्यवाद।